नमस्कार दर्शकों, अगर आपका कर्क लगन है तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका राहु जो लगन कुंडली का राहु है प्रथम भाव से 12वें भाव तक किसी भी भाव में स्थित है तो गोचर का राहु जो कि वृषभ राशि में आ रहा है वो आपके लिए किस प्रकार के प्रभावों को लेकर आएगा। तो ये 12वें भाव में हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इसके साथ ही आपको ये सभी को ये ध्यान रखना होगा कि इस राहु का जो प्रॉपर रिजल्ट है वो पाने के लिए या सबसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपका राहु केतु तो कुंडली में अच्छा होना ही चाहिए। आपका शनि, आपका शुक्र अच्छे होने चाहिए और मंगल भी आपका अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तब जाकर आपको इसके ज्यादा सटीक रिजल्ट मिल पाएंगे। तो अब वीडियो को आप आगे देखते रहिए। हाँ, तो अब हम जानेंगे राहु का विभिन्न जो 12 भाव हैं उनके लिए इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। तो जिनका राहु 1 से 6ठे भाव तक है वो आप यहाँ पर इस पार्ट को देखेंगे, और जिनका राहु 7वें से 12वें भाव तक है वो इस पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लगन से, यानी लगन में जिनका राहु है और अगर 7th में केतु है तो आपका जो राहु है वो 11th हाउस में आ रहा है। जो गोचर का राहु है वो 11th हाउस में आ रहा है और आपका जो लगन वाला राहु है वो आपके लगन में है। तो ये जब कंडीशन बनेगी तो कहीं ना कहीं ये राहु आपका लगन में ही है, और ये राशि भी आपकी लगन की जो राशि है या जो यहाँ पर चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, ये 4th हाउस की राशि है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 4th हाउस की राशि है, और ये आपके मन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट असर है वो कहीं ना कहीं मन पे होगा, आपकी पर्सनैलिटी पे होगा, आपकी थिंकिंग पे होगा। तो आप जाएंगे लाभ की तरफ। आप हमेशा अपने नेटवर्क सर्कल से लाभ प्राप्त करने की सोचेंगे। आपको गवर्नमेंट जो ऑफिशियल बड़े जो ऑफिशियल लोग हैं जो उच्च पदों पर हैं उनसे लाभ मिलेगा, और कुछ गिफ्ट्स आपको इस दौरान मिलेंगे। और जहाँ भी आप काम करेंगे, इस दौरान आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पर आपका जो एक आँख है, आपका जो एक टारगेट है वो हमेशा लाभ रहेगा, धन रहेगा। और ये राहु आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए गोचर का जो राहु है वो 11th हाउस का राहु है, और 11th हाउस का राहु आपको अचानक कोई बड़ा फ़ायदा दे सकता है। तो यहाँ पर आपका जो लगन का राहु है, इसके लिए आप ये ना सोचें कि आपको ये जो राहु है गोचर का वो ख़राब रिजल्ट देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अब तक ये जो राहु था वो आपको ऑब्सेस्ड कर रहा था अपनी पर्सनैलिटी को लेके, खुद को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके, अपने नेम फेम को लेके। अब यहाँ पर जो राहु आ रहा है वो आपके वृषभ राशि में आ रहा है। वृषभ राशि का राहु ये पृथ्वी तत्व की राशि है, और पृथ्वी तत्व में क्या होता है, जो भी होना होता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली होता है, वो बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है। अभी तक आपका राहु मिथुन में चल रहा था। मिथुन एक एरी साइन है। एरी साइन में आपको कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन वो बात प्रैक्टिकली होनी नहीं है, हो या ना हो उसका कोई निश्चित नहीं है। लेकिन यहाँ का जो राहु है, अभी जो कुछ भी आप सोचेंगे राहु के इस राशि परिवर्तन से पहले वो सब कुछ आपके साथ होना है। शर्त यही है कि आप उसमें कितना प्रैक्टिकल रहते हैं, आप उसको किस तरह से एक तरह से मुकम्मल करते हैं, पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, या आप कितना उसके लिए मेहनत करते हैं। तो जो जातक फ़िलहाल अपना अगर सोशल फेम पाना चाहते हैं, अगर अपने नेटवर्क सर्कल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपको अचानक धन के जो है संकेत बनाएगा। तो ये कुल मिलाकर राहु काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं, विशेषकर धन लाभ के लिए। ये राहु आपको धन बहुत बड़ी मात्रा में देगा, और ये धन देने वाला राहु ही आपके लिए हम कह सकेंगे। इसके अलावा आपका जो केतु है वो 7th हाउस में है। लगन चार्ट का केतु 7th हाउस में है, तो ये आपको कहीं ना कहीं डिटेच किए हुए 7th हाउस से, और कहीं ना कहीं आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं और आपका जो बिज़नेस है उससे आपको डिटेच किए हुए हैं। ये जो राहु आपका आ रहा है गोचर का राहु वो आपके पंचम में है, और जो केतु आ रहा है वो आपके पंचम में है, और ये वृश्चिक का केतु आपको
आपकी संतान से डिटेच करेगा, कहीं ना कहीं एजुकेशन से डिटेच करेगा, प्रेम संबंधों से डिटेच करेगा और आपके लव रोमांस वगैरह उन सब से डिटेच करेगा। तो यहाँ से तो आपका डिटेचमेंट होना ही है, पंचम भाव से आपका डिटेचमेंट होना पक्का है। लेकिन आपका जो ऑब्सेशन है वो ऑब्सेशन अब 11th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। तो जो 11th हाउस के रिगार्डिंग जो काम कर रहे हैं, 11th हाउस से जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह में भी अचानक लाभ आपको राहु ये करवा सकते हैं, क्योंकि राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम पर पड़ रही है और ये धन देने वाला राहु हम कह सकते हैं, लग्जरी चीज़ें देने वाला, प्रॉपर्टी देने वाला राहु हम आपको ये कह सकते हैं आपके लिए। तो कुल मिलाकर ये राहु आपके लिए कोई भी खराब रिजल्ट नहीं करेगा। बाकी आपकी कुंडली में डिपेंड करेगा कि शुक्र की प्लेसमेंट कैसी है। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तब इसके राहु के जो रिज़ल्ट हैं वो कम मात्रा में हो सकते हैं। अगर आपको राहु की ही दशा चल रही है तो राहु के रिज़ल्ट आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। अगर केतु की चल रही है तो केतु के रिज़ल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपकी कुंडली में जो शनि की प्लेसमेंट कैसी है और शुक्र का नक्षत्र भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इस राहु के लिए। उसके बाद बात करते हैं जिनका राहु इस तरह से 2nd हाउस में स्थित है। ये सिंह राशि का राहु आपका स्थित है और आपका जो केतु है वो यहाँ कुंभ राशि का है 8म में। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये भी जिनका राहु 2nd में है उनके लिए वो महंगा खान पान, महंगा पहनावा और बहुत लग्जरियस चीज़ें लाइफ में हों, इन सब की प्राप्ति के साथ ही आपके पास पैसे की बचत भी हो, आप अपनी सेविंग भी करना चाहेंगे और आप फैमिली के ऊपर खर्चा भी करना चाहेंगे। आप लग्जरियस चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे और आप महंगे खाने के लिए खर्च करेंगे। निश्चित रूप से आप महंगे खाने के लिए या सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के लिए इस तरह से आपका खर्चा रहेगा अगर आपका राहु इस तरह से बैठा है। यहाँ पर राहु है तो ये जो राहु है वो आपका 11th में आ रहा है और 11th हाउस का राहु ये और यहाँ का जो हम संबंध देखें अगर तो दोनों ही, ये धन भाव है, ये लाभ भाव है और ये बचत वाला भाव है, जो आपके पास आप सेविंग करते हैं वो भाव ये है। तो यहाँ से जो लाभ प्राप्त होगा उसकी बचत आप करेंगे। तो दोनों ही ये अगर आपस में इनका यहाँ पर तुलना की जाए तो दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में सूर्य अगर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो भी ये राहु के रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और आपका अगर शुक्र बहुत मजबूत है तब जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल सकेंगे। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस ये राहु रखेगा और आप इस समय में बचत के लिए ज़्यादा जाएंगे। बचत करने के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आप अपने ऊपर कॉस्मेटिक्स जो सामग्री है अपने लिए उसका खर्च करेंगे, अपने परिवार के लिए खर्च करेंगे। आप वाणी के माध्यम से भी पैसा अगर कमा रहे हैं फ़िलहाल तो ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके साथ ही देखिए केतु आपके जो कि 5म हाउस में आ रहे हैं, गोचर के जो केतु हैं वो 5म हाउस में आ रहे हैं और यहाँ के जो केतु हैं वो आपके 8th हाउस में हैं। तो ये 8th हाउस का केतु है वो कहीं ना कहीं आपको डिटेच किए हुए था अभी तक आपके इन लॉज से, आपकी लाइफ में जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे और पैतृक संपत्ति वगैरह से। लेकिन यहाँ का जो केतु है वो आपको कहीं ना कहीं अकल्ट की ओर भी लेकर जा रहा था। तो ये जो केतु है वो आपको डिटेच करेगा अपनी संतान से, अपने प्रेम संबंधों से, इंटरटेनमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे और कहीं ना कहीं केतु पास्ट लाइफ के जो रिलेशंस हैं उनसे भी डिटेच करेगा। ये जो राहु है वो आपको अचानक धन का लाभ दे सकता है। राहु यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है 5म पर और ये जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह से अचानक आपको बहुत बड़ा फ़ायदा करवा सकता है। तो आपके लिए राहु काफ़ी अच्छा होगा। तो जिनका लगन का राहु है या 2nd हाउस का राहु है उनके लिए ये राहु काफ़ी अच्छा होगा, बशर्ते आप शुक्र की जो प्लेसमेंट है उसको चेक करें। शुक्र कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जिनका राहु इस तरह से 3rd हाउस में स्थित है। 3rd हाउस में देखिए ये कन्या राशि का राहु है, ये कन्या राशि का राहु है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहा होगा अभी तक। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो राहु के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। अगर केतु की चल रही है तो गोचर वाले जो रिजल्ट हैं वो केतु के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका राहु अगर 3rd हाउस में है
और थर्ड हाउस का राहु और ये जो राहु है आपका, ये किस तरह से हमें इनका संबंध देखें। देखिए थर्ड हाउस का राहु है वो आपको मीडिया की तरफ लेकर जाता है, ये आपको किसी न किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस बनाता है, ये आपको एंकरिंग की दुनिया में लेकर जाता है, पत्रकारिता के फील्ड में लेकर जाता है और ये आपको ट्रैवल भी देता है। तो अब आप धन के लिए ट्रैवल करेंगे। आपका यहाँ वाला जो राहु है ये क्या कराता है, यहाँ वाला जो राहु है ये आपको कोई चीज़ सेल करनी है, कुछ सेल करना है आपके नेटवर्क सर्कल में, आपको अपना नेटवर्क का दायरा बढ़ाना है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तो ये राहु है वो उस प्रकार के रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर अगर आप एक मीडिया कर्मी हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, तो ये राहु आपको आपके जो नेटवर्क सर्कल जो बना है, जहाँ पे आपका नेम फेम बना है, उस जो सेक्टर है आपका, जहाँ भी आपने अभी तक नेम फेम पाया है किसी भी क्षेत्र में, उससे लाभ करवाएगा और ये शॉर्ट ट्रेवल देगा, शॉर्ट ट्रेवल। और जहाँ तक राहु की दृष्टि है आपके 9th हाउस पे, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और कुछ रिलीजियस ट्रेवल भी दे सकता है। तो ये राहु अब आपको लाभ ही लाभ करवाएगा और ये कन्या राशि का राहु है और ये वृषभ का राहु है। तो हम कह सकते हैं कि आपको धन के लिए जाना चाहिए इस समय में। जो भी आप यात्राएं करेंगे वो बहुत फ्रूटफुल आपके लिए साबित होंगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी कोई भी रिजल्ट यहाँ पर बुरा नहीं रहेगा। बाकी हम आपको बता चुके हैं, अगर राहु की दशा चल रही है तो राहु के रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, अगर केतु की चल रही है तो केतु के रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके लिए केतु की। केतु आपका इस तरह से 9th हाउस में स्थित है, 9th हाउस का केतु है और ये मीन राशि का केतु आपके लिए हो गया। मीन राशि में केतु कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बृहस्पति इसके लॉर्ड हैं और केतु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ही आपको दे रहा होगा। लेकिन केतु ने यहाँ पर आपको रिलीजियस ट्रैवल काफ़ी दी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफ़ी दी होगी, विशेषकर मंदिरों की जो यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं हैं जिनको हम कह सकते हैं, तो ऐसी ट्रैवल आपको दी होगी। अब ये जो केतु है वो आपका आ रहा है पंचम में, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट देगा, अपनी संतान से, अपने प्रेम संबंधों से डिटैच करेगा और ये केतु कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, कुछ अकल्ट नॉलेज सिखाएगा, कुछ तंत्र मंत्र की ओर ले जा सकता है, काला जादू वगैरह, और कुछ रिलीजियस नॉलेज, धार्मिक ग्रंथों का जो नॉलेज है वो आपको सीखने को मिलेगा इस राहु केतु के ट्रांजिट के माध्यम से। तो ये जो केतु है वो आपको फॉरेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अब आपका जो शिफ्ट होना है राहु केतु का एक्सिस, वो आपका 11th और 5th में शिफ्ट हो रहा है इस तरह से। तो केतु यहाँ पर इस भाव का रिजल्ट करेगा और आपको संतान के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से ये राहु केतु का एक्सिस है वो आपको रिजल्ट करेगा और ये काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। धन संबंधी मामलों में काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा ये और कुछ आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं उनके लिए जिनका राहु इस तरह से तुला राशि में 4th हाउस में स्थित है। अगर राहु 4th हाउस में स्थित है तो ये यहाँ पर शुक्र की राशि तुला में है और ये जो ट्रांजिट का राहु है वो भी आपका वृषभ राशि में है और ये भी शुक्र की राशि है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा, लग्जरियस चीज़ों का लाभ होगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप हर प्रकार की वो लग्जरियस चीज़ें पा लेंगे जिनको आप पाना चाहते हैं और कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी। दूसरा, ये आपको लाभ प्राप्ति के लिए राहु घर से दूर ले जा सकता है, घर से दूर या फॉरेन में सेटल करवा सकता है। हो सकता है कि आपके फॉरेन में कुछ कॉन्टैक्ट बने और उनसे आपको प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ हो। वो या तो आपकी जो कंट्री है उसी में हो सकता है या फॉरेन में भी हो सकता है, क्योंकि राहु है वो यहाँ पर फॉरेन का कारक है और फॉरेन का कारक होने की वजह से ये जहाँ भी आप अगर फॉरेन में हैं तो वहाँ पर भी ये फ़ायदा आपको देगा। अब फ़ायदा कैसे दे सकता है आपको, अगर आप प्रॉपर्टी जैसा कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा देगा। इसके साथ ही आप कोई मार्केटिंग वगैरह करते हैं किसी चीज़ की, या आप अपने नेटवर्क सर्कल के माध्यम से कोई और काम ऐसा करते हैं जिससे आप लाभ कमाना चाहें, तो उसमें सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही राहु आपके लिए
शुक्र की राशि में हो जाएंगे। तो शुक्र का सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा आपके इस राहु के रिजल्ट में। तो इतना ही इसके बारे में हम कह सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे केतु की। केतु आपके 10वें भाव में मेष राशि में है। जो लगन कुंडली के केतु हैं वो यहाँ पर हैं 10th हाउस में, और जो ट्रांजिट के केतु हैं वो आपके पंचम में आ रहे हैं। तो ये जो राहु केतु का एक्सिस अभी तक आपके जो 4th और 10th का बन रहा था, वो एक्सिस कहीं ना कहीं अब 11th और 5th हाउस में शिफ्ट होने जा रहा है। और केतु अब आपको डिटेच करेंगे अपनी इंटरटेनमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे, अपनी संतान से, अपनी एजुकेशन से, अपने प्रेम संबंधों से, और केतु आपको कुछ पास्ट लाइफ का रिजल्ट भी यहाँ पर करेंगे। अगर आपका मंगल अच्छा हुआ कुंडली में तो यहाँ पर केतु के रिजल्ट आपको खराब नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैटर करेगी, अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो राहु के रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर केतु की दशा चल रही है तो केतु के रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु इस तरह से पंचम भाव में स्थित है। अगर आपका राहु ऑलरेडी पंचम भाव में स्थित है तो ये यहाँ पर मंगल की राशि वृश्चिक का राहु है, जिसको हम अच्छा नहीं कह सकते। कुल मिलाकर वृश्चिक में राहु उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, और पंचम भाव भी है तो पंचम का राहु वैसे काफ़ी अच्छा होता है। तो इन रिजल्ट्स को आप राहु के लिए, आपका जो लगन चार्ट का राहु है उसके लिए कुछ मात्रा में अच्छे रिजल्ट कह सकते हैं। बाकी आपका केतु यहाँ पर राहु है तो 11th में होगा, तो ये आपके लिए जो ट्रांजिट हो गया वो एकदम ऑपोजिट ट्रांजिट हो गया। और मैंने ऑपोजिट ट्रांजिट के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो जो अभी तक जिन कार्यों को लेकर आप ऑब्सेस्ड थे, आप अपनी एजुकेशन को लेके, आप कुछ नई टेक्निकल चीज़ें सीखने के प्रति ऑब्सेस्ड थे, आप प्रेम संबंधों के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, और कहीं ना कहीं आपको पास्ट लाइफ के रिजल्ट भी राहु यहाँ से प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ का जो राहु है वो कहीं ना कहीं लॉटरी सट्टा वगैरह से भी आपको लाभ करवाया होगा कभी, या कभी बहुत बड़ा नुकसान भी करवा दिया होगा। तो यहाँ पर जो राहु केतु का एक्सिस है वो ऑपोजिट बन रहा है। ऑपोजिट बनने से अब ये राहु भी चूंकि आपके लाभ भाव को यहाँ देख रहे हैं 11th को, तो जिन चीज़ों को लेकर आप पहले ऑब्सेस्ड थे वो ऑब्सेशन अब आपका 11th हाउस में शिफ्ट हो रहा है। अब आप अपने नेटवर्क सर्कल से लाभ पाना चाहेंगे, आप अपने बड़े भाई से लाभ पाना चाहेंगे, आप अपनी नेम फेम बढ़ाना चाहेंगे किसी भी तरीके से। तो ये जो पंचम का ऑब्सेशन है वो आपका 11th में शिफ्ट हो चुका है। इसके साथ ही जो केतु थे, केतु आपके लाभ भाव में थे, वो आपका डिटैचमेंट है वो आपके पंचम भाव में कहीं ना कहीं। तो ये एकदम से इस तरह की स्थिति रहेगी। कई बार आप इस राहु की तरह से ऑब्सेस्ड हो जाएंगे पंचम भाव को लेकर, कई बार आप इस राहु वाले रिजल्ट प्राप्त करेंगे तो 11th हाउस को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। तो ये 50-50 वाली स्थिति यहाँ पर है। अब आपका इनमें से अगर शुक्र अच्छा हुआ तो आपको लाभ ज़्यादा मात्रा में होगा, धन आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और आपका डिटैचमेंट खत्म हो जाएगा। अगर आपका राहु अच्छा है तो राहु के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, जिससे धन का लाभ ज़्यादा होगा। अगर केतु की दशा चल रही है तो केतु के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा धन लाभ नहीं होगा। लेकिन राहु की दशा चल रही है तो आपको अच्छा खासा राहु लाभ करवा देंगे। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी जिनका राहु पंचम में है। अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु इस तरह से 6th में है। देखिए 6th में राहु यहाँ पर धनु का है और धनु का राहु यहाँ नीच का हो गया, लेकिन 6th का राहु काफ़ी अच्छा होता है। तो ये राहु आपको अभी भी स्ट्रगल करवाएगा और ज़्यादा स्ट्रगल ये करवाएगा। तो अभी जो एक्सिस था आपकी लगन कुंडली में वो आपका 6th और 12th का था। अब आपका जो एक्सिस बना है वो लाभ भाव का 11th का और 5th का बना है। तो ये जो राहु था ये आपका फॉरेन से लाभ देने वाला था, वो लाभ अब आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं आप अपने नेटवर्क सर्कल से या फिर आप फॉरेन से किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। अगर शुक्र कमज़ोर हुआ तो लाभ उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा। आपके कुछ नए कॉन्टैक्ट भी बनेंगे, और जो राहु हैं वो आपके एरी साइन से यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशि में आए हैं, अर्थी साइन में आए। तो जो भी आपके साथ होगा वो प्रैक्टिकली होगा, वो कोई भ्रम नहीं होगा। आपको भी प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल होंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत भी हो। तो कुल मिलाकर ये राहु आपको फॉरेन से लाभ करवा सकता है। अब क्योंकि आपका राहु 6th में बैठा है, इसके अलावा आपको कंपटीशन वगैरह में लाभ करवा सकता है। आपको डेली वर्क रूटीन के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा।
आप किसी के साथ भी चीटिंग ना करें, क्योंकि एक तरह से जो स्थिति बन रही है वो यहाँ पर राहु की नीच की स्थिति बन रही है, और ये जो स्थिति बन रही है केतु के लिए वो भी यहाँ पर केतु की नीच वाली स्थिति बन रही है 12वें भाव में। अब बात करेंगे केतु के लिए। देखिए केतु जो है आपके लगन कुंडली में 12वें भाव में, और आपके यहाँ पर ये पंचम हाउस में आ रहे हैं, तो आप कुछ नया सीखेंगे, आप स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ नया सीखेंगे, आप कोई उपासना पद्धति या ऐसा कुछ सीखेंगे, जादू टोना सीखेंगे, या आप तंत्र मंत्र की ओर जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार के रिजल्ट केतु के रहेंगे। और केतु जो कि आपके पंचम में आया है वो कुछ ना कुछ आपको डिटैचमेंट फील करवाएगा अपनी संतान से, अपने जो प्रेम संबंध है उनसे, आपकी एजुकेशन से। तो इस प्रकार के रिजल्ट आपको यहाँ पर केतु प्रोवाइड करेंगे। अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु 7th हाउस में स्थित है। देखिए ये केंद्र का राहु है और ये मकर का राहु है, तो मकर में राहु अच्छा होता है। हालांकि यहाँ पर ये जो राहु है वो आपको मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम दिया होगा, लेकिन ओवरऑल ये विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, ये किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन ये पार्टनरशिप को अलाउ नहीं करता, क्योंकि राहु किसी रूल को फॉलो करता नहीं है, कोई बाउंडेशन भी राहु चाहता नहीं है। अब आपका जो राहु आ रहा है गोचर का वो लाभ भाव में आ रहा है, तो अब आप चाहेंगे कि मुझे लाभ मिले, मुझे मेरे पार्टनर के थ्रू लाभ मिले, आप ये चाहेंगे। आप ये चाहेंगे जहाँ भी आप काम करते हैं किसी कंपनी में आपको वहाँ से लाभ मिले, और हो सकता है कि आपका जो काम है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड हो, या फिर आपका ऐसा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो जिसमें विदेश का संबंध जरूर आता हो। तो 7th हाउस का राहु है, तो आप इस समय में अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो राहु है वो आपको फॉरेन से लाभ करवाएगा, ट्रांजिट वाला राहु, क्योंकि ये राहु सप्तम में बैठा है, और आपको नई पार्टनरशिप से भी लाभ करवाएगा। लेकिन आपके लिए शुक्र की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर लेकर आएगी, और शुक्र अगर आपका अच्छा हुआ तो आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। अब ये जो राहु है वो आपका ट्रांजिट वाला राहु जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये लाभ भाव में, तो आप कुल मिलाकर बिजनेस के द्वारा लाभ देखेंगे, पार्टनरशिप के द्वारा लाभ की सोचेंगे। और अभी तक जो आपका ऑब्सेशन था वो 7th हाउस से रिलेटेड था, अब ये ऑब्सेशन आपका शिफ्ट हो रहा है 11th में। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो आपको निश्चित रूप से धन लाभ होगा, लेकिन शुक्र मजबूत होने की स्थिति में लाभ ज़्यादा हो सकता है, वरना कम हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए जो आपका केतु है वो लगन में है इस तरह से, और ये लगन का केतु कर्क राशि का है, तो कुल मिलाकर ये आपको अपने आप से ही डिटेच कर रहा होगा, अपने आप से अभी तक इसने डिटेच किया होगा। अब आपका जो एक्सिस है वो पंचम और 11th का बन रहा है, तो यहाँ पर ये आपको आपकी संतान से डिटेच करेगा। एंटरटेनमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, उस वैसे कामों से डिटेच करेगा, एजुकेशन से डिटेच करेगा, और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के संबंधों को लेकर आएगा। तो केतु इस प्रकार के रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन इस जो ट्रांजिट है राहु का, उसमें आपको धन लाभ होना चाहिए नई पार्टनरशिप में, या यूँ कहें कि अगर आपको पार्टनरशिप सूट नहीं करती तो खुद का कुछ कीजिए और उसमें ये धन लाभ आपको करवाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन साथी से भी धन लाभ की सोचेंगे, और फॉरेन से लाभ करवा सकता है ये राहु, तो ये काफ़ी अच्छा हम आपके लिए राहु कह सकते हैं। अब केंद्र में है तो ऐसा नहीं है कि आपका जो पहले से ही इस प्रकार का राहु है तो ये खराब रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये मकर का राहु है और ये आपका लाभ भाव का राहु है, ये 11th का राहु है, तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा गोचर। अब बात करेंगे जिनका राहु अष्टम में इस प्रकार से स्थित है। अष्टम में अगर आपका राहु स्थित है तो आपका केतु इस प्रकार से 2nd हाउस में स्थित है। 2nd हाउस में स्थित केतु आपको धन से डिटेच कर रहा है, अपनी फैमिली से डिटेच कर रहा है, और कहीं ना कहीं फैमिली के साथ जो रिलेशन है वाणी से डिटेच कर रहे, तो आपको वाणी यानी बोलने में भी कई बार दिक्कत होती होगी, या गले से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी पहले से। 11th का राहु है, ये 8th हाउस का राहु है, तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर आपको आपके इन लॉज से डिटेच कर रहा होगा। पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद खड़ा किया गया होगा राहु के द्वारा। लेकिन ये कुंभ राशि का राहु है, ये उच्च का राहु है, तो ये आपके सडन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी है। यहाँ पर राहु की जो प्लेसमेंट है लगन कुंडली में, ये बहुत अचानक सडन आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। अब आपका राहु आ रहा है लाभ भाव में, तो ये लाभ भाव
का जो राहु है वो कहाँ से आपको लाभ देगा? ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दे सकता है, आपके नेटवर्क सर्कल से लाभ दे सकता है। इसके अलावा आपको ये आपके इन-लॉज से भी लाभ करवा सकता है, या कोई आप मिस्टिक काम करते हैं, कोई सीक्रेट जो रहस्य हैं उनकी जांच पड़ताल आप करते हैं, खोजबीन करते हैं, रिसर्च आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये राहु काफ़ी अच्छा, अकल्ट नॉलेज देने के लिए भी यहाँ पर राहु काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं। तो ये जो आपका अष्टम का राहु है, अष्टम भाव का जो भी कार्यकर्ता मैंने बोला है उन सब से आपको लाभ होगा, और ये राहु आपको आपके नेटवर्क सर्कल की ओर भी ज़्यादा धकेलेगा, और आप चाहेंगे कि आप अपने नेटवर्क सर्कल से ज़्यादा मात्रा में धन प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें, लोगों को अपने आइडियाज़, अपने चीज़ें सेल करें, और आपके जो बड़े भाई के साथ रिलेशन है उनको लेकर भी आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। तो केतु यहाँ पर जो डिटैचमेंट आपको दे रहा था कहीं ना कहीं, अब वो आपके थोड़ा चेंज होगा, और आप धन के लिए ज़्यादा सोच पाएंगे इस राहु के ट्रांजिट में। और शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये सारे रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये ट्रांजिट का जो केतु पंचम में है वो आपको आपकी संतान से डिटैचमेंट देगा, कुछ नया सीखने को देगा केतु आपको, ये तंत्र मंत्र विद्या ये भी दे सकता है, लेकिन आपकी जो स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन है उससे थोड़ा सा डिटैचमेंट भी फील करवा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का केतु आपको पंचम हाउस से डिटैच करेगा, जबकि ये राहु आपको लग्जरी की तरफ लेकर जाएगा, लाभ की तरफ लेकर जाएगा, धन की तरफ लेकर जाएगा। तो ये अच्छा राहु हम कह सकते हैं। और ये जो राहु है वो आपका पहले से ही यहाँ पर कुंभ में है, तो इसने भी आपको इतने खराब रिजल्ट नहीं दिए होंगे। तो अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु इस तरह से नवम भाव में लगन में स्थित है। अगर आपका राहु इस प्रकार से स्थित है मीन राशि में, तो ये जो ट्रांजिट का राहु है वो आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा। देखिए यहाँ पर राहु आपका स्थित है तो ये फॉरेन के थ्रू लाभ दिखाता है। हालांकि मीन राशि का राहु है तो मीन राशि में इतनी राहु की दादागिरी नहीं चलती होगी, और आपके लिए हालांकि भाग्य का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, भाग्य का जो लाभ है, भाग्य का जो सपोर्ट है वो आपको इस राहु के ट्रांजिट में मिलना चाहिए, और उसकी मदद से आपको धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होने चाहिए, और वो भी दूर की यात्राओं और फॉरेन के थ्रू, विदेश के माध्यम से आपको लाभ होना चाहिए। इसके अलावा कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकेंगे, तीर्थ यात्राएं आप कर सकेंगे। कई बार फादर के साथ रिलेशन भी खराब हो सकते हैं इस राहु के ट्रांजिट में। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा, अगर आपका शुक्र अच्छा है तो राहु जो आपका ट्रांजिट का आ रहा है वो आपको लाभ जरूर देगा। राहु केतु का एक्सिस जो आपके पहले यहाँ पर 9th हाउस और थर्ड हाउस में बन रहा था वो अब आपका 11th और 5th में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर राहु आपको कहीं ना कहीं लग्जरियस चीज़ों की तरफ ही लेकर जाएगा। प्रॉपर्टी का लाभ हो या कैसा भी लाभ हो, धन का लाभ होना चाहिए, कुछ इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। जो भी इच्छा आप करेंगे, इच्छा पूर्ति का हाउस है तो आपकी जो इच्छाएं हैं धन संबंधी वो पूरी होंगी। आपकी फॉरेन ट्रेवल की और फॉरेन से लाभ कमाने की इच्छा है, लाभ पाने की इच्छा है तो वो पूरी होगी। और ये एरी साइन से निकलकर राहु अब यहाँ पर आए हैं वृषभ में। वृषभ एक पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व राशि यहाँ पर जो भी राहु रिजल्ट देंगे, हालांकि राहु को यहाँ पर नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नक्षत्रों का जो रिजल्ट रहेगा राहु के फेवर में नहीं, लेकिन फिर भी शुक्र स्ट्रांग होने से आपका जो लाभ है, धन का लाभ है या जो आपकी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। तो फॉरेन जाने की इच्छा हो, फॉरेन से लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए भी फॉरेन जा सकेंगे, फॉरेन से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब जो आपका थर्ड हाउस का इस तरह से केतु है, ये कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट ट्रेवल दे रहा है पहले से ही, और आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। कुल मिलाकर उनके साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं रहता होगा। पड़ोसियों से भी ऐसे ही संबंध होंगे, और आपका कम्युनिकेशन में जो फील्ड है, कम्युनिकेशन का जो फील्ड है उसमें थोड़ा सा डिटैचमेंट रहता होगा लाइफ में। तो अब जो ये एक्सिस है जो आपका 11th और 5th में शिफ्ट हुआ है ट्रांजिट का, वो ये बताता है कि अब आपकी जो डिटैचमेंट होगी वो अपनी संतान से होगी, अपनी एजुकेशन से होगी, और आपके प्रेम संबंधों से भी डिटैचमेंट होगी। तो इस प्रकार के रिजल्ट राहु आपको देंगे। यानी शॉर्ट में कहें तो ये राहु आपको फॉरेन के थ्रू बहुत कुछ देने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जिनका राहु इस प्रकार से 10th हाउस में स्थित है।
10th हाउस में ये मेष का राहु है, मेष का राहु, लेकिन ये केंद्र भाव का राहु है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए इस राहु के रिजल्ट अच्छे ही लाइफ में रहे होंगे अभी तक। तो यहाँ पर राहु के होने से अब आप अपने जॉब के माध्यम से, आप अपने प्रोफेशनल कैरियर के माध्यम से लाभ की ओर जाएंगे। आप अपने नेटवर्क सर्किल से लाभ उठाने की सोचेंगे, क्योंकि ये जो 10th हाउस है उससे 2nd हाउस में, यानी भावात्म भाव के अनुसार आपका राहु जहाँ पर है उस भाव से 2nd में राहु आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो भी आप अर्न करेंगे, जो अर्जित करेंगे आप अपने जॉब में, उसको आप सेव करेंगे और आपको बहुत नेम फेम मिलेगा। उस नेम फेम की वजह से भी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। तो जो भी आप चाहते हैं, 10th हाउस का राहु है क्योंकि, तो आप पॉलिटिक्स के फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इच्छाएं आपकी जो हैं वो 10th हाउस से जुड़ी हैं, एक अच्छा जॉब पाना, एक अच्छा स्टेटस लाइफ में पाना और सब कुछ वो पाना जो सत्ता और अधिकार और लोगों के पास है, वो आपको सब पाना है। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये लाभ का सौदा रहेगा। राहु का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा लाभ देगा। आप ये ना सोचें कि यहाँ पर मेष का राहु है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फिर भी ये नहीं करेगा। और आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपके लिए रिजल्ट और भी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर अगर राहु है तो आपका जो केतु है वो 4th में है, और 4th का ये केतु है वो अभी तक आपको डिटेच किए हुए था आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी जो लग्जरियस लाइफ है उससे, और कहीं ना कहीं घर से भी डिटेच किए हुए था। आप फॉरेन में होंगे कहीं ना कहीं, या घर से बहुत दूर होंगे। तो आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो दूर का हो या चाहे वो फॉरेन का हो, आपको लाभ निश्चित रूप से होना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छा स्टेटस प्राप्त करेंगे, आप एक अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे और उसके माध्यम से आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। अब बात करेंगे केतु के लिए। केतु 4th हाउस में है और जो आपका केतु आ रहा है ट्रांजिट का, वो आपके पंचम में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिटेच करेगा अपनी संतान से, आपके प्रेम संबंधों से डिटेच करेगा। और ये आपका केतु जिस भाव में केतु है उससे ये 12वें भाव में आ रहा है। तो 12वें भाव में आने की वजह से यहाँ पर ये नहीं, 2nd हाउस में आ रहा है। 2nd हाउस में आने की वजह से यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए केतु के रिजल्ट काफ़ी अच्छे होंगे। और यहाँ पर कुछ डिटैचमेंट हालांकि संतान से हो सकती है, प्रेम संबंधों में थोड़ी डिटैचमेंट हो सकती है, एंटरटेनमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर कुछ डिटैचमेंट आप फील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर राहु का रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये हम कह सकते हैं। अब बात करें जिनका राहु इस प्रकार से लाभ भाव में ही स्थित है। अगर आपका राहु इसी प्रकार से लाभ भाव में ही स्थित है तो आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन हम इसको कह सकते हैं, और ये सडन होगा, बिल्कुल ये सडन होगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल में होगा। तो यहाँ पर राहु आपको क्या क्या दे सकते हैं, अभी तक आप पिछले 1 महीने से जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में धरातल पर उतरने वाले हैं। वो सब आपको मिलने वाला है जो अभी तक आपने प्लानिंग किया है पिछले 1 महीने में। तो यहाँ पर आपकी धन संबंधी इच्छाएं, लॉटरी लग जाना या और कोई लाभ हो जाना, अपने नेटवर्क सर्कल से लाभ हो जाना, अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में बड़ा लाभ हो जाना, और ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा परिवर्तन है। राहु का राहु के ऊपर से ट्रांजिट, ये सबसे बड़ा परिवर्तन हम कह सकते हैं। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। और अगर शुक्र अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, अगर शुक्र आपकी कुंडली में बैठा है कहीं पर भी, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट हम इस राहु के कह सकते हैं। लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है, और आपके शनि की प्लेसमेंट भी कुंडली में काफ़ी मैटर इसके लिए करेगी। अब यहाँ पर आपको जो केतु देखने को मिल रहे हैं, केतु पंचम हाउस में, तो ये संतान से आपको जो डिटैचमेंट दे रहे थे वो डिटैचमेंट थोड़ी और बढ़ जाएगी। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलेंगे, और लग्जरियस जो चीज़ें हैं, धन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर केतु जो अभी डिटैचमेंट दे रहे थे वो डिटैचमेंट थोड़ी और बढ़ेगी आपकी। तो आप प्रेम संबंधों से डिटैच होंगे, अपनी संतान से डिटैच होंगे, और आप अपनी एजुकेशन को लेके भी कहीं ना कहीं डिटैचमेंट निश्चित रूप से फील कर सकेंगे। अब बात करेंगे जिनका राहु इस प्रकार से 12वें भाव में स्थित है, उनके लिए इस राहु के क्या रिजल्ट रहेंगे। अगर आपका राहु इस प्रकार से कर्क लगन में 12वें भाव में स्थित है तो ये राहु आपका उच्च का है, और ये राहु उच्च का है तो ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप पाना चाहते हैं, जो आप
खुद अपनी मेहनत से करना चाहते हैं। यहाँ पर राहु तो हो सकता है फॉरेन में सेटल हों। अगर आपने कोई इलीगल काम नहीं किया है तो इस राहु ने आपको कुछ ख़राब रिजल्ट आपकी लाइफ में दिए नहीं होंगे। और यहाँ का राहु है और जो ट्रांजिट का राहु है वो आ रहा है आपके लिए यहाँ पर लाभ भाव में। लाभ भाव का जो राहु है वो फॉरेन से बहुत लाभ करवाएगा, फॉरेन से और फॉरेन सेटलमेंट से लाभ करवाएगा। फॉरेन में कुछ भी करो आप, कोई भी आप बिजनेस करो या ट्रेड से जुड़ो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ो, उन सब से आपको लाभ होना ही। और अभी तक जो आपकी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई थी, जो कुछ अधूरी रह गई थी, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। इसके अलावा आपका केतु बैठा है लगन चार्ट का 6th में, और ये केतु आपका आ रहा है यहाँ पर पंचम भाव में। तो पंचम भाव में आ रहा है तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि आपके लिए ये जो स्थिति रहेगी केतु की, वो यहाँ पर पंचम भाव की जो कारकत्व है उससे डिटेच करेगी आपको। आपकी संतान से डिटेचमेंट होगा, प्रेम संबंधों में डिटेचमेंट होगा, और आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं कई बार एक तरह से अजीब सी जो थिंकिंग है या विचार है वो रखेगा। तो आपके लिए राहु बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि राहु आपका उच्च का है, अगर 12वें में है तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। अगर दशा भी राहु की चल रही है तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।